उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संडे स्पेशल में हम बात करेंगे स्वस्थ शरीर की। जी हाँ, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तभी आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, और अगर आपके शरीर में कहीं कोई दिक्कत है तो आपको सारी चीज़ें बेकार लगने लगेंगी। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। और संगम नगरी प्रयागराज में प्रकृति वेदा ने लोगों को स्वस्थ रखने का बीड़ा उठाया है। इसके लिए प्रकृति वेदा के निदेशक डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने विशेष तैयारियां की हैं। उनका कहना है कि अगर हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं तो शरीर और अच्छा होगा, मजबूत होगा और लोग तरह तरह से अपने काम को कर सकेंगे। स्वस्थ शरीर रखने के लिए उन्होंने विशेष रूप से कई व्यवस्थाएं की हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र का कहना है कि वह लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आगे भी उन्होंने बीड़ा उठाया है पूरे देश को स्वस्थ रखने का। किस तरह से वह काम करते हैं, क्या करते हैं, उन्होंने उजाला मीडिया नेटवर्क से खास बातचीत की। स्वस्थ शरीर की कामना सभी लोग करते हैं। जगह जगह लोग टहलने जाते हैं और हम इस समय हैं अरैल में। अरैल में आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पर ताज़ी स्वच्छ हवा खाने के लिए आए हुए हैं और लगातार लोग ऑक्सीजन की प्राप्ति यहाँ करते हैं। सुबह शाम यहाँ पर सैलानियों की खासी भीड़ रहती है और सभी ये चाहते हैं कि उनका शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो और लगातार अंदर से भी अच्छा दिखे। इसके लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई है। वेलनेस सेंटर की स्थापना भी इस तरह से की गई है कि लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और दीर्घायु हो। हमारे साथ पुष्पेंद्र सिंह जी हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं, हमारे साथ है। किस तरह से वो लोगों को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से उनकी जीवन को सुधारते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। नमस्कार। किस तरह से आप सुधारते हैं लोगों की जीवन शैली को, किस तरह से अच्छा बनाते हैं? देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति अपने सारे कार्यों को करता है। अगर कुछ चीज़ भूलता है तो अपना स्वास्थ्य। अपने बच्चों को हम लैपटॉप दे रहे हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, अपने बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उसे शुद्ध हवा दे रहे हैं? क्या उसे हम अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं? नहीं, घर पे हम लोग लगातार एसी लगा रहे हैं, अच्छी अच्छी एसी आ रही है। 50-70 हज़ार रुपए की एसी अभी मैंने लगवाई है। वो जनरल की, उससे अच्छी हवा कहाँ मिलेगी आपको, ठंडी और अच्छी हवा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब वजह है कि ऐसे बच्चे जब भी थोड़े से वातावरण से बाहर निकलते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाते, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। तो हमें ऐसे ही करना है। जैसे हम अपनी गाड़ी की समय समय पे सर्विस कराते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, क्या हम कभी अपने शरीर पे भी हमने ध्यान दिया? तो इसी की प्रक्रिया है वेलनेस सेंटर की अवधारणा। उसमें हम आयुर्वेद, पंचकर्म, नेचुरोपैथी, योग, मेडिटेशन तथा आहार चिकित्सा, इन सारे माध्यमों से लोगों को स्वस्थ करते हैं। तो एक इसकी पूरी विस्तृत प्रक्रिया है जिसको हम अपने सेंटर पे आपको विस्तार से सारी चीज़ें दिखा के बताएंगे किस तरीके से, किस ढंग से इसको किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप यहाँ संगम पर आए हुए हैं, यहाँ की हवा के बारे में क्या कहेंगे? अगर हम यहाँ की हवा खाते हैं, टहलने आते हैं लगातार, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वेलनेस सेंटर की? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, कितना भी आगे बढ़ जाए, अंत में उसको सुकून प्रकृति में ही मिलना है और प्रकृति ही सब कुछ करती है। शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्रकृति से ही मिल सकती है। हम सर्वाइवल हमारा इसी से हो सकता है। हमारे कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कितना भी बड़ा कोई इन्फेक्शन क्यों ना हो, वो हम प्रकृति से अपने आप उसको सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि इसके लिए हम अपना समय प्रकृति में दें। तो ये सबको चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय भी बिताएँ। डॉक्टर साहब, आप हम वेलनेस सेंटर की बात कर रहे हैं। वेलनेस सेंटर जाने से हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है? आपने बताया 5-4 चीज़ें कर लीजिए, सही है, वो हम घर पे ही कर लें, क्यों आए यहाँ पर? बिल्कुल। देखिए, होता क्या है कि इंसान हर चीज़ का बजट बनाता है, पढ़ाई लिखाई का, उसके अलावा जो है अगर शादी विवाह है, कुछ भी है, सारी चीज़ों का बनाता है। कभी स्वास्थ्य का कोई बजट नहीं बनाता है। और हर साल हर किसी व्यक्ति के घर में 2-4 व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होते ही होते हैं।
इतना ही नहीं, लाइफ स्टाइल डिजीज़ आज हर घर में है। किसी को डायबिटीज़ हो गया है, किसी को बीपी हो गई है, किसी को थायराइड है, मतलब बहुत सारी समस्याएं हर घर में हो गई। पहले ये बड़े लोगों की बीमारी कही जाती थी, बहुत बड़े बड़े लोगों को होती थी और पूरे अगर शहर में बात करें तो गिने चुने 10-20 लोगों को, आज हर घर में हो गई है। तो इसके कारण को हमें समझना होगा और इससे कैसे बच सकते हैं उसको समझना होगा। हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, वो क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे, क्योंकि आज के वर्तमान दौर में वो सारी चीज़ें संभव नहीं है। तो इसलिए हम इतना तो कर सकते हैं, अपनी समय समय पर अपनी बॉडी को हम डिटॉक्स करें। ये डिटॉक्स कर लेंगे तो जो साल 2 साल में हमें इमरजेंसी केस में हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है वो होने से बच जाएं, क्योंकि आयुर्वेद की धारणा ही यही है कि हम बीमार व्यक्तियों को अपने यहाँ लेके उनका उपचार न करें, बल्कि हम कभी बीमार ही ना हो, ऐसा जीवन जिएं। जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम अगर बीमार ही नहीं होंगे तो डॉक्टरों की और दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम दवा नहीं खाएंगे तो अंदर साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें तो निकल कर सामने आती हैं। तो इसको करने के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा? देखिए, छोटे छोटे कुछ काम हैं। सबसे जो ज़्यादा और सबसे आवश्यक, सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हमको अपने आहार में बदलाव, क्योंकि आज के समय का खान पान जो है बिल्कुल बदल गया। अगर आप इधर आसपास भी नज़र दौड़ाएंगे तो ढेर सारे स्ट्रीट फूड के आपको कॉर्नर मिल जाएंगे, और ऐसे स्ट्रीट फूड की जो आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कहीं दिखते ही नहीं थे। यानी ये हमारा है ही नहीं, या तो चाइनीज़ या तो इस तरीके के अलग अलग जो है फूड्स हमको जो है यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो इन सारे फूड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है आपको पता है? जो ये मोमोज हम लोग खा रहे हैं, इस मोमोज में किस तरीके के केमिकल डाले गए हैं, उन केमिकल को जो है बचना होगा हमें। इतनी उसमें सफ़ेद है, इतनी चमक है, वो चमक कैसे आती है? साथ ही साथ अजीनोमोटो का हर खाने में प्रयोग किया जा रहा है। आदमी लती हो जा रहा है, एक बार खा रहा है तो लगातार उसको खाते चला जा रहा है। तो हमको अपने सबसे पहले तो खान पान में बदलाव करना होगा कि अपनी दिनचर्या, अपनी ऋतुचर्या का सुधार करना होगा। हमारा सोने, उठने, बैठने, सोने, इस सब का क्रम हमारा ख़राब हो गया है। इस सब को सही करना होगा। यही छोटी छोटी कुछ चीज़ें अगर हम कर लें तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। लेकिन मुझे पता है आज के परिदृश्य में बच्चों में तो ये संभव नहीं है। नई युवा पीढ़ी इन सब के साथ जी रही है, लेकिन हमारे शरीर में जो रसायन गया, जो कचरा गया, जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट गए, वो बाहर क्या निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रहे हैं। तो उनको निकालने की, उनको शुद्धिकरण करने की वही प्रक्रिया जो है, पंचकर्म की प्रक्रिया, यही डिटॉक्सिफिकेशन है। और ये केवल और केवल आयुर्वेद के माध्यम से है। और आपको बता दूं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ से ज़्यादा विदेशों में ये ज़्यादा लोकप्रिय है। लोग इसको सबसे ज़्यादा, जो आयुर्वेद पंचकर्म का आपको बता दें, सबसे बड़ा बाज़ार 80% से ज़्यादा बाज़ार विदेशियों से है। केरल में जितने भी पंचकर्मा सेंटर, जितने भी वेलनेस सेंटर हैं, वहाँ आपको आधे से अधिक विदेशी सैलानी ही नज़र आएंगे। वो सब इसको ज़रूर कराते हैं। तो उनको हमारी पद्धति, हमारी चीज़ों के बारे में पता है, लेकिन हम लोग स्वयं इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ज़रूरत है इसको जानने की, तभी लोग आगे आएंगे और अपनी बॉडी को अच्छा बनाएंगे, और जो आने वाली पीढ़ी है वो भी अच्छी रहेगी। और हो सकता है, मैंने आपसे अभी कहा, मैंने जो एसी घर पे लगवाया है उसे हटाना पड़े तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बिजली की बचत भी होगी, और आपने बताया मेरे बच्चे जो है वो आगे भी बढ़ पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, एसी समस्या का समाधान नहीं है। सोचिए, आज से 10 साल पहले हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता था? आज हम 48-50 डिग्री के पास हम पहुँच गए हैं। क्या कारण है? जितना ज़्यादा हम जो है एसी और ये मशीनों का प्रयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाए। हमें ज़रूरत किस बात की? हमें ज़रूरत है पर्यावरण को संरक्षित करने की, अधिक से अधिक पेड़ लगाने की ज़रूरत है कि शुद्ध हवा लें। ये इसका कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है 60 डिग्री से ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाएगा तो आदमी का सर्वाइव करना ही मुश्किल हो जाए। तो ज़रूरत है हम सबको जागने की, जागृत होने की ज़रूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य, अपने बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, उनकी चिंता करें। और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम सारे कामों को भी अच्छे से कर पाएंगे। और एक व्यक्ति अगर किसी घर में बीमार होता है तो केवल एक व्यक्ति पीड़ित नहीं होता, पूरा परिवार उससे सफ़र करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे शारीरिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से डॉक्टर पुष्पेंद्र जी ने बताया कि लगातार अगर हम अपने शरीर को डिटॉक्सिन से डिटॉक्स करते रहेंगे और इस पूरी पद्धति को अपनाते रहेंगे तो हमें दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पूरा शरीर ही स्वस्थ हो जाएगा। जैसा खाएंगे आहार वैसा बनेगा विचार। इस पद्धति को लेते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ होगी, सुरक्षित होगी, मजबूत होगी और देश ही नहीं विदेशों में भी अपना नाम रोशन करेगी। धीरज कुमार के साथ आलोक मालवी, उजाला लाइव, प्रयागराज।